सबका चौथा निर्जला है। बड़ी खुशी खुशी से सब निर्जला कर रहे हैं। किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जबरदस्त हम सबको फायदा मिल रहा है। 3 दिन तो लगातार बारिश शुरू हुई, उसका भी फायदा हुआ। यदि बारिश न होती तो हम सब इधर उधर घूमने निकल जाते, कमरे में ही रहे तो वो भी एक फायदा रहा। निर्जला के बारे में, उपवास के बारे में गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ समझाया है। लगातार 2-3 दिन से मैं भी मैसेज में कुछ उपवास के बारे में ही भेज रहा हूं, क्या क्या फायदे हैं उपवास के। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सबका खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि निर्जला में क्या होता है। किसी को चक्कर आ सकते हैं, थकान महसूस लग सकती है, खास करके वॉमिट हो जाए ऐसा लग सकता है। जब ऐसा लगे तो वमन कर लेना चाहिए, यदि हम कर पाते हैं तो। ये सब उबाड़ है, खराबा निकल रहा है। जहां से जिस तरह की गंदगी होगी सफाई होती रहती है, पूरी बॉडी की सफाई होती है, पूरी बॉडी की। यहां तक कि हमारा खून भी साफ हो जाता है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि आप पानी भी नहीं पीते हैं तो अभी बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता होगा। हाँ, कुछ भी नहीं डालते हैं फिर भी कम से कम 4-5 बार तो पेशाब करने के लिए जाना ही पड़ता होगा। पेशाब भी ध्यान से आप देखो तो येलो कलर का आता होगा, थोड़ा थिक भी आता होगा। ये सब खून की सफाई हो रही है, खून में से पूरा कूड़ा निकल रहा है, एकदम नया खून बन जाएगा हमारा। मगर इसमें बार बार हम कहते हैं हो सके इतना मौन, हो सके इतना मौन, हो सके इतना आराम। जो ज्यादातर मौन नहीं रखते हैं कोई, ज्यादातर मौन कोई नहीं रखते हैं। हो सके इतना मौन रखना चाहिए। और एनिमा 3-4 बार जरूरत पड़े तो बार बार लेते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमा, यानी संजीवनी क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणाम माता जी। संजीवनी क्रिया ये हमें निर्जला में बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। आराम से हम निर्जला फास्टिंग कर सकते हैं। निर्जला करना बहुत आसान है। दो 3 दिन निकाल दिए फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मगर यदि निर्जला को छोड़ना है तो सही तरीके से निर्जला न छोड़ा तो चाहे जितने दिन आपने निर्जला किया कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऊपर से नुकसान हो सकता है। निर्जला छोड़ने का पूरा अनुभव या ज्ञान हमें होना चाहिए। इसीलिए हम जहां भी जाते हैं लोगों को समझाते हैं, किसी के कॉल आते हैं उनको भी समझाते हैं कि निर्जला करना बहुत आसान है।
मगर किसी पुराने साधक की निगरानी में निर्जला करना चाहिए। YouTube पे वीडियो वगैरह देख के आप निर्जला करोगे, मैं तो बोलता हूं कि NDS या ANDS करोगे तो भी सही जानकारी न मिलने की वजह से, क्योंकि YouTube में कई लोग अब अपना वीडियो डालने लगे हैं, कई लोग डालने लगे हैं, तो कुछ अलग अलग बातें इसमें होती है, हम भी देखते हैं कई लोगों की अलग अलग बातें होती है। कोई सूप पिलाता है, कोई कुछ और खिलाने के लिए बोलता है, तो सबकी अलग अलग बातें होती हैं। हमने आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में ही गुजरात में जूनागढ़ में एक निर्जला शिविर का आयोजन किया था। 5 दिन का था, ज्यादा नहीं था और ज्यादा लोग भी नहीं थे, करीब 30 लोग होंगे। तो वहां जब निर्जला पूरा हुआ तो कैसे छुड़ाया, इसके बाद कहीं पे भी निर्जला शिविर नहीं हुई है तो यहां हुई है। इतनी बड़ी तो कहीं पे भी नहीं हुई है, इतने लंबे दिनों की भी कहीं पे भी नहीं हुई है। तो वहां पे जब निर्जला छोड़ने का टाइम आया तो सबसे पहले हमें सिर्फ आधा नींबू और आधा ग्लास ही पानी दिया था। आधा नींबू आधा ग्लास पानी, इतना ही आपने पिया नहीं, अंदर गया नहीं। इतनी जोरों की भूख लगने लगेगी आपको कि बार बार कुछ लेने को मन करेगा, बार बार कुछ लेने को मन करेगा, मगर लेना नहीं है। जितनी बार लेते रहोगे इतनी बार मन होगा। कंट्रोल करना है वहां पे। आधा ग्लास नींबू, आधा नींबू आधा ग्लास पानी, इतना ही जूस पीना है। इसके बाद करीब 1 घंटे के बाद फिर से पूरा 1 नींबू ले लो, पूरा 1 ग्लास पानी। ना नमक डालना है ना शहद डालना है, कुछ भी नहीं डालना। नमक डाल दिया तो प्यास लगेगी। नमक बार बार पानी मांगता है। यहाँ आनंदी माँ भी बार बार कहते हैं हम सबको कि नमक को छोड़ो, चाहे सादा नमक हो चाहे कोई भी नमक हो, ये हमारा आहार ही नहीं है। किसी ने मुझे यहां भी बोला था, नहीं यहां नहीं, सॉरी, कॉल आया था कि मैडम को दिक्कत है, नमक के बिना उसको सूट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, नमक नहीं लेती है, तो क्या हम नमक डालें इसमें? मैंने बोला मैडम को 2 चम्मच नमक हाथ में दे दो और खिला दो, यदि नमक की जरूरत है तो बोले ऐसे तो कैसे खाया जाता है? तो नहीं खाया जाता है तो कहां जरूरत है? हाँ, ये दिमागी रोग है। मैं बार बार बोलता हूं कि 85% हमारे दिमाग की तकलीफें होती हैं, दिमाग की मांगे होती है, दिमागी रोग होते हैं 85%। यदि आपने अपने मन को मना लिया, कोई मिर्च मसालों की बॉडी में जरूरत नहीं है, कोई मिर्च मसालों की। टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जीभ को है, जुबान को है। अंदर को किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं है। यदि नमक की जरूरत है अंदर, तो कई ऐसी वनस्पतियां हैं, कई ऐसी पत्तियां, जैसे पालक, सबसे ज्यादा नमक पालक में होता है, जो हम ग्रीन जूस में डालते हैं, तो बॉडी को जरूरत के मुताबिक नमक मिल जाता है, यदि जरूरत है तो। ऊपर से कोई नमक डालने की जरूरत या कोई मिर्च मसाले डालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए है। हर कोई, चाहे कोई भी रोग हो, आप जहां भी रहते हो, जो भी पत्तियां मिल रही है, जिसे आप जानते हो कि इसको हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं,
ऐसी कोई भी पत्तियां आप यूज कर सकते हो ग्रीन जूस में। यहां कोई फिक्स नहीं है कि ये पत्तियां लेना ही लेना है, इसके बिना ग्रीन जूस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। पालक है, पुदीना है, हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है, आम के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, दुर्वा है, बेल पत्ता है, हाँ, ऐसे जो भी पत्ते, अल्फाल्फा यानी रचका, जो भी मिलता है आप जहां भी रहते हो उसका यूज कर सकते हो। जरूर कुछ हर पत्तों के अलग गुण हैं, अलग फायदे हैं उसके। जैसे कि बेल पत्ता, हम सबको पता है जब सावन का महीना आता है तो हम शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्ते चढ़ाते हैं। पूरे इंडिया में जहां भी जाओ शिव जी पे बेल पत्ते सावन के महीने में चढ़ाया जाता है। वैसे तो हर साल कुछ लोग चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा बेल पत्तों से होती है। क्यों पता है किसी को? कौन बताएगा? शिव जी को बेल पत्ते क्यों चढ़ाया जाता है? किसी को पता नहीं, चढ़ाते हैं। अरे मंदिरों में जो पंडित चढ़ा रहे हैं, पंडितों से कभी पूछो तो सही कि बेल पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं। शायद पंडितों को भी पता नहीं होगा। आगे से चली आती है, हाँ, आगे से चली आती है। बेल पत्ते में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था? विष और अमृत, जहर और अमृत, ये दोनों निकले थे। अमृत कौन पी गया? देव। जो देव थे वो अमृत पी गए। जहर जो बचा किसने पिया? शिव जी ने पिया। कहां रखा? कंठ में रखा। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। कंठ नीला हो गया। जहर कंठ में रखा तो कंठ नीला हो गया, तो नीलकंठ नाम पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बेल पत्तों का जूस पिया, और कुछ भी नहीं किया, बेल पत्तों का जूस पिया। जहर खत्म, जहर का कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी फूड पॉइजन हो जाता है, किसी को भी, या कोई पी लेता है दवाई सुसाइड करने के लिए, तुरंत उनको 2-3 ग्लास बेल पत्ते का जूस पिला दो, बच जाएगा वो। बॉडी में जहां जहां भी टॉक्सिन है ऐसे जहरीले, उसको बेल पत्ता निकाल देता है। बहुत अच्छी तरह से बेल पत्तों से बॉडी की सफाई होती है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो यहां तो कोई मुझे बेल पत्ता दिखाई नहीं दे रहेंगे, फिर बोले कहां से लाए, कहां से लाए। हाँ, तो हम जहां रहते हैं जो भी पत्ते मिलते हैं उसका यूज कर सकते हैं। हनुमान जी को किसकी माला चढ़ती है? आक की। हाँ, आक जो उसका फूल होता है, उसके अंदर जो ये साथिये के आकार की टिकड़ी होती है, स्वस्तिक के आकार की, उसकी माला चढ़ती है। क्यों चढ़ती है? क्यों इसकी माला चढ़ती है हनुमान जी को? पता नहीं, आगे से चली आती है। हनुमान जी महान गायक कलाकार थे। आपके जैसे। जिसको गाना है, जिसको लंबा लेक्चर देना है, इनको ये जो स्वस्तिक के आकार की जो पंखड़ियां आती है, 8-10 हर रोज खाना चाहिए। गले के संबंधी कोई भी रोग नहीं, कभी आपका गला नहीं बैठेगा। गले का कैंसर होगा तो भी ठीक हो जाएगा। गले का कैंसर होगा तो भी ठीक हो जाएगा, न कभी कैंसर होगा। बहुत फायदेमंद है। मेरी तो आदत है, जहां भी जाता हूं, हमारे वहां तो बहुत होता है, जहां भी जाता हूं रास्ते में मिल गया, गाड़ी खड़ी रख के खा लेता हूं। मेरे घर के पास भी है, बहुत है हमारे वहां तो। गणेश जी को दुर्वा की पूजा की जाती है, दुर्वा से गणेश जी की। क्यों भाई? हाँ, सबसे ताकतवर यदि कोई है तो दुर्वा है।
उसमें बुद्धि चातुर्य का गुण है। तुरुआ का यूज करो, देखो दिमाग कैसा खिलता है। उसकी जड़ें, तुरुआ की जड़ें कितनी जमीन के अंदर होती है पता है किसी को? कितनी होगी कौन बताएगा? करीब 25-30 फीट नीचे। ऊपर इतनी ही देखती है, उसकी जड़ें 25-30 फीट नीचे होती है। वहां से उसको आहार मिलता है। बुद्धि का विकास तुरुआ के जूस से होगा आपका। गणेश जी और कार्तिक के बीच में जो लगी ना होड़ कि कौन पहले 4 धाम परिक्रमा करके आता है, हाँ, तो गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग किया। कार्तिक तो निकल गए घूमने के लिए, गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा कर ली। हाँ, ये बुद्धि चातुर्य का गुण है। तुलसी का पौधा कहां लगाना चाहिए? घर के आंगन में। तुलसी का पौधा घर के आंगन में होना चाहिए। क्यों? दिया जलाने के लिए, पूजा करने के लिए। हाँ, दिया जलाने से, पूजा करने से क्या फायदा होगा? हाँ, ऋषि मुनियों ने हमें तुलसी का पौधा आंगन में लगाने के लिए बोला है। क्यों आंगन में? हमारी नजर के सामने रहेगा वो। उसका हर रोज यूज करना है। ज्यादा नहीं तो 10 पत्ते रोज खाओ तुम। याद शक्ति आपकी इतनी तेज हो जाएगी कि बात न पूछो। छोटे बच्चों को तो जरूर खिलाना चाहिए 10 पत्ता हर रोज का। मगर कोई पत्ता तोड़ता है तो हम बोलते हैं कि पाप लगेगा। हाँ, तुलसी का पत्ता तोड़ने से पाप लगता है ऐसा हम मानते। फिर बोने की जरूरत क्या है? क्यों बोते हो आप? हाँ, उसका यूज करो। ग्रीन जूस में आप पत्ते, तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो। मेरे घर पे तो करीब 1000 से भी ज्यादा तुलसी के पौधे हैं। बोना नहीं पड़ता अपने आप। हाँ, निकालना पड़ता है कई बार तो इसको, इतने उगते हैं। ये बहुत फायदेमंद है ये सब सारी चीजें। तो इन चीजों को डाल के मैं तो बोलता हूं बार बार, दिन में 2 से 3 बार ग्रीन जूस पियो आप। XYZ किसी भी रोग को हटाना है तो हरी पत्तियों पे आ जाओ बस। दूसरा कोई जूस लेना ही नहीं है। देखो क्या रिजल्ट है। बाकी तो जो फ्रूट के जूस लेते हैं वो तो सब आहार है हमारा। इलाज ग्रीन जूस है। ठीक है, आंवला बार बार मत डालो, वो रेचक है, एक बार ही डालो। बाकी हरी पत्तियों का तो जितना भी आप यूज करो। मेरे पास एक सोरासिस का केस आया था, मेरी शिविर अटेंड की उन्होंने। 3 महीने तक रो डाइट पे रही, फायदा नहीं हुआ। मुझे कॉल किया कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने इनको ग्रीन जूस पे रखा। ओनली ग्रीन जूस लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। 1 महीने में इतनी अच्छी इसकी स्किन हो गई। बाकी जहां से आप चिमटा भरो वहां से फब्बारे निकलते थे पूरी बॉडी में। ऐसा सोरासिस था। 1 महीने में उसको ठीक हो गया ग्रीन जूस पीने से। ओनली ग्रीन जूस पे रहो, देखो कितना फायदा है, कितना फायदा होता है। वो कोमल थी ब्रेस्ट कैंसर की, वो भी ग्रीन जूस पे ही रही थी। हाँ, उसको भी मैंने वही बोला था। बताए थे वो भी ठीक हुई है। मैंने उसको वही बोला था। मुझे तो जो भी ऐसे मेरे पास आते मैं तो वही बोलता हूं कि हो सके तो ओनली ग्रीन जूस पे रहो, बाकी सब खुराक है। इतना फायदा है उसमें कि कुदरत ने देखो चारों ओर हरी पत्तियां तो दी है। हाँ, फल फूल हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हरी पत्तियां जहां देखो वहां हरी पत्तियां। इतनी सारी पत्तियां देने का मकसद क्या है ऊपर वाले का? हाँ, यही तो हमारा आहार होना चाहिए। और हर रोज कोई दिन ऐसा ना हो। 10 जून से आज तक जहां ऐसी शिविरें होती है वहां हमें नहीं मिलता है, वरना आज तक हम कभी ग्रीन जूस पिए बिना नहीं रहे। ग्रीन जूस पीना ही पीना है, बहुत फायदेमंद है। अभी तो सीजन भी आ जाए। हाँ, अभी तो आ रही है सीजन। ठंड की मौसम में तो काफी पत्तियां मिलने वाली है, बहुत सारी पत्तियां मिलने वाली हैं। हो सके इतना यूज ज्यादा से ज्यादा करो।
हो सके इतना उपवास 24 आवर्स हमारे पास है। 8 घंटे आप फास्टिंग करो, 8 घंटे के बाद ग्रीन जूस लेना ही लेना है, और रह पाओ तो पूरा दिन ग्रीन जूस पे कुछ दिनों के लिए, 1 आध महीने के लिए तो तय कर लो। आप देखो क्या रिजल्ट है उसमें, खुश हो जाओगे आप। और संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम एनिमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें। कई लोगों के सवाल आते हैं। ट्रेन में हम हैं तो संजीवनी क्रिया कैसे करें, बाहर जाना है 2-4 दिन के लिए, 1 आध वीक के लिए, तो ये डिब्बा साथ में कैसे लेके जाए। हाँ, 8-10 पेयर कपड़े साथ में ले जा सकते हैं, 2-3 पेयर जूते भी ले जा सकते हैं। हाँ, 2-3 पेयर जूते भी ले जाते हैं, दवाइयों का बॉक्स भी ले जाते हैं। तो ये संजीवनी क्रिया का किट क्या दिक्कत है। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे। हाँ, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कोई देखेगा तो क्या बोलेंगे। तो इसका भी उपाय हम लोगों ने ढूंढ निकाला है। न कोई देखेगा, न कोई पूछेगा। ट्रेन में भी आपका काम हो जाएगा, प्लेन में भी आपका काम हो जाएगा, और किसी के घर जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पोर्टेबल एनिमा किट हमने बना लिया है। यह है पोर्टेबल एनिमा किट। पोर्टेबल, जहां भी जाओ सिर्फ इतना ही रखना है। ये तो कहां भी रह सकता है। हाँ, इतनी ही बैग है, वो कहीं भी रह सकती है, आपके पर्स में भी रह सकती है। इसको खोल के आप आपकी जेब में रखो तो जेब में भी रह सकती है। इसको खोल दोगे तो आप आपकी जेब में भी इसे रख सकते हो। दूसरा भी एक आता है, लेके आओ। दूसरा भी 2 तरह के हैं। ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इसका कैसे यूज करना है, इसमें क्या आता है, वो मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग ये पूछते हैं भाई। हाँ, काफी लोगों की डिमांड है, मुझे पता है। वीडियो बना दे। मुझे पता है काफी लोगों की डिमांड है ये। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये पाइपें तो वो ही है जो वो सिंपल एनिमा किट में आती है। दोनों पाइपें वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया है तो ये सिर्फ ये बैग है। ये बैग है। ये बैग को टॉयलेट में जो वो किट हम लगाते थे, ऐसे कहीं पे भी ऐसे लगा सकते हो। यूरिन बैग जैसे है। यूरिन बैग जैसा ही है। और बाकी की ये बड़ी वाली बैग नीचे डाल दो, ये नीचे डाल दो, आगे कैथेटर पाइप डाल दो, हो गई किट तैयार। हाँ, इसको मोड़ के आप कहीं भी जेब में भी रख सकते हो। रखना है तो आराम से जेब में भी आ जाएगी, ये भी जेब में आ सकता है। कोई जगह रोकता नहीं है, कहीं भी आप जाओ। ये भी 1.5 लीटर का ही है, वो भी 1.5 लीटर का है। वो डिब्बा रखने में जगह की जरूरत पड़ती है, इसमें तो कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टांगने का है, ये है ना उसका। हाँ, टांगने का है ना, दोनों साइड है, दोनों साइड पे है। सेंटर में भी है और दोनों साइड पे है। ऐसे किसी एक साइड पे टांग सकते हो। सेंटर पे भी है। सेंटर में हाँ, भी सेंटर में है। ये ऊपर से पानी डालने का है, यहाँ से पानी डालने का है। नल में लगा दो, यहाँ से पानी डालो या नल में लगा तो आराम से तुरंत भर जाएगा, या ऊपर से ऐसे डालो टब से तो भी आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये पोर्टेबल है, ट्रैवलिंग में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। इसे आप फिर ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ उपलब्ध करा देंगे। यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। हमारे जो प्रताप भाई है राजकोट से, वे रखते हैं। यहाँ भी कुछ लाए हैं, यहाँ भी लाए हैं साथ में। आप यहाँ से भी ले सकते हो।
पूरे एनडीएस को समझना है तो आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी की किताबें भी हैं, थोड़ा पंजाबी गुजराती में है, भूल गए। नहीं उन्हें भेज दिया वो उधर। गुजराती में है, हाँ, वो भी भेजा। हिंदी में है, इंग्लिश में है, और ज्यादा कीमत भी नहीं है। करीब 800 रुपये में हिंदी का पूरा सेट आ जाएगा। 6 बुकें हैं, 6 किताबें हैं, 800 में पूरा सेट आ जाएगा। इंग्लिश में मेरे ख्याल से 8 बुकें हैं, और किताब बहुत 1000 जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1000 रुपीज है। हाँ, जितना बार बार उसको पढ़ेंगे, एक एक नया चीज आप हर बार उसमें से एक- कुछ नया मिलेगा। वही आपका शास्त्र है, वही आपका वेद है, वही समझिए। मतलब जितना उसको पढ़ेंगे आपको बुकों अंदर से- में प्रेरणा आएगी उसको नवी करने के भोजन लिए। अपक्व आहार से निरोगी जीवन। हाँ, अपक्व आहार से निरोगी जीवन, ये मेन बुक है। और शंका ये समाधान एएनडीएस की गीता है। ये एएनडीएस की गीता है। गीता को जितनी बार पढ़ो तुम उसमें से कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा। ये किताब को आप बार बार पढ़ो, आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। शंका समाधान, आपको XYZ जो भी शंका होती है, बहुत कुछ मिल जाता हाँ, है। वैसे तो कुछ गीता में किसी को बोला है, पूछने की जरूरत नहीं है, कोई एनडीएस को फोन करने की भी जरूरत नहीं है। गीता में बोला है संशय आत्मा विनश्यति, जो आत्मा शंका करता है उसका नाश होता है। मगर फिर भी कोई शंका होती है, सवाल होते हैं, तो सारे सवालों का जवाब उसमें है, सारे सवालों का जवाब उसमें है। तो हर किसी के घर में यदि हम एएनडीएस से जुड़े हैं तो किताबें होना जरूरी है। बार बार पढ़ो, किसी को कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अपना अपना अलग राय बताएगा। हाँ, मैं मेरी बातें बताऊंगा, दूसरा दूसरी की बातें बताएंगे। किताबें पढ़ोगे तो आपको गुरु जी की ही बातें समझ में आ जाएगी, जो हमें सही ढंग से करना है, वही उसमें लिखा है। दूसरे को कॉल करोगे तो कोई आपको पाउडर भी लेने के लिए बोलेंगे, कोई कुछ ये सामान लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। किताबें पढ़ो, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी उसमें दी है, रखनी चाहिए। आप पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। तो ये है, ये पोर्टेबल एनिमा। दूसरा ये है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें पाइप तो वही है, कैथेटर पाइप भी वही है। इसमें अलग कुछ है तो ये है, ये चीजें डायरेक्ट नल में लगा दो, न बैग की जरूरत पड़ेगी, न पॉट की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये लगा लो, ये डायरेक्ट नल में लगा देना, हाँ, ये डायरेक्ट नल में लगाना है। लेकिन वो ज्यादा स्पीड में आ जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं वो आएगा। थोड़ा मगर- रिस्क है, इसका ख्याल रखना है, वो थोड़ा रिस्क है। खरीद से। इसमें ख्याल रखना है, पानी का फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो वो हमें नुकसान कर सकता है। इसमें जरूरत के मुताबिक पानी आएगा। इसमें हमें नल खोलने में ख्याल रखना पड़ेगा, और इसके नीचे आ जाती है आराम से। दूसरा होगा कुछ नहीं, यही है बस, और कुछ नया नहीं है। पानी की क्वांटिटी भी नहीं पता चलती है ना। हाँ, वो पानी की क्वांटिटी भी पता नहीं चलती है, मगर ऐसा भी आता है। पुराने साधक को समझ में आ जाता है, वो तो हमारा आते बता दे कि पानी जरूरत से ज्यादा अंदर गया तो प्रेशर आएगा बाहर निकलने के लिए। हाँ, यहाँ हमारे टॉयलेट में ये लगा है। हाँ, मेरे भाई ने ऐसा थोड़ा मोटा ही करवाया था, उन लोगों को थोड़ा पता चल गया है। वो थोड़ा धीरे चालू करते हैं और थोड़ा ही पानी जाता है, ऐसे तो इजी हो जाता है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। नॉलेज वाले ही कर सकते हैं। तो आपको ये प्रताप भाई से मिल जाएगा, बुकें भी मिल जाएगी। जहां भी आप हो, कुरियर के जरिए आपको वो भेज देंगे। ठीक है, तो संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ना कोई शर्म होनी चाहिए, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ग्रीन जूस पीना ही पीना है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं
कि एएनडीएस अलग अलग तरीके से 5 प्रकार है, 5 प्रकार से हम एएनडीएस कर सकते हैं। जिसको जो प्रॉब्लम है उसी मुताबिक हमें करना है। मेजर प्रॉब्लम है क्रॉनिक डिसीज जिसे कहते हैं, असाध्य बीमारियां, उसको तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली। और इसका इलाज यही है, लंघनम परम औषधम, उपवास। सबसे पहला तरीका और बहुत इफेक्टिव जो चीज है वो है फास्टिंग, उपवास। खाना पीना छोड़ दो। कब तक? जब तक आप ठीक नहीं होते हो तब तक, जब तक ठीक नहीं होते हो तब तक। भूखा रहने से आज तक कोई नहीं मरा। दुनिया में लोग खा खा के मरे हैं। बार बार बोलते हैं 2-3 दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 3 दिन निकल गया फिर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हमारे सामने बैठी है रेखा जी, आज इनका 11वां निर्जला है। हाँ, 11 दिन से निर्जला कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, लोग आपको देखे। हाँ, पूरी दुनिया में ये वीडियो जा रहा है, लोग आपको देखे। हाँ, ये 11 दिन से निर्जला कर रही है। आइए आइए, यहां बेंगलोर से है रेखा कामत, बेंगलोर से निर्जला लेके यहां पे आई है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि जब बेंगलोर जाऊंगी तब मैं निर्जला तोड़ूंगी। कोई चेहरे में कोई कमी नहीं है, कोई भी चलने फिरने में। पूरा दिन ये काम करती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, दूसरों को हेल्प करती है, और रात को कोई प्रोग्राम होता है तो गाती है, नाचती है, कूदती है, सभी क्लास अटेंड हाँ। करती है। एक सेकंड क्लास में लेट नहीं होती है। क्या लग रहा है उनके चेहरे से आपको? हाँ, अभी यहां से होशियारपुर शिविर लगने वाला है, वो वहां आ रही है, बोल रही है कि वहां भी मुझे तो निर्जला ही करना है। 3 साल से गवर्नमेंट फूड पे है। हाँ, 3 साल से पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे एडवांस न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारी शिविर अटेंड की थी उन्होंने सिद्धपुर में, पहली बार। एनडीएस क्या है पता नहीं था, पहली बार वहां पे आई थी। और जब से आई तब से आज तक वो गवर्नमेंट फूड पे है। हैवी बॉडी थी, हाँ, तो इनके सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए। मैं बताऊं उससे तो अच्छा है कि उनका एक्सपीरियंस वे बताएंगे। सभी जूम मीटिंग में जुड़ती है। हाँ जी, रेखा जी। सभी दिव्य आत्माओं को, मैं कर्नाटका बेंगलुरु से आई हूँ। मेरा 85 किलो था, अभी 55 हूँ और मुझे बाकी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एनडीएस शिविर मैंने एक्चुअली यूट्यूब देख के शुरू किया था। फर्स्ट मुझे पता नहीं था कि शाम का कुकड़ फूड खाती थी मैं। अभी कुकड़ फूड छोड़ के 3 साल हो गया। 4 साल एनडीएस, वो एनडीएस नहीं मानते हम। शाम को भी थोड़ा खाया तो वो एनडीएस नहीं है। पूरा छोड़ के गवर्नमेंट फूड में आया तो ही ये एनडीएस है। इसीलिए वो पता मुझे कब चला, मैं महसाणा का इनका द्राक्ष शिविर अटेंड किया। 10 दिन पूरा द्राक्ष शिविर था। वो अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि इसका लाभ क्या है करके। उसके बाद में ही मेरा पूरा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पूरा एकदम टर्निंग हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। और वो कमला भी अभी 7वां दिन हो गया। हाँ, कमला जी का भी 7वां दिन है। कमला जी आप भी आइए, आइए आइए। हाँ, उनका आज 7वां निर्जला है, हम सबका 4था है। उन लोगों ने पहले से ही, देखो नाचती खुशकी आ रही है। हाँ, ये है निर्जला की ताकत। धन्यवाद धन्यवाद।
आपका पूरा पता, नाम और एक्सपीरियंस एंडिस का और निर्जला का बताइए। पहले भी 7 दिन करी थी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं बम्बई से आई हूँ और एक्सपीरियंस तो आप देख रहे हो मेरा कि अभी भी गुरुजी बोलेंगे तो नाचने को लग जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछली बार भी मैं माँ ने बुलाया था तब मैं साथ निर्जला करके गई थी और अभी आज भी मेरा साथ हुआ है और पूरा करने की कोशिश करूंगी और है अभी हिम्मत। जय तंदुरुस्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। वेट लॉस कितना हुआ इनका? वो नहीं ध्यान देने का, कोई कुछ नहीं कहेगा। दिखाई देता है। क्या होता है शिविरों में लोग गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, निर्जला भी कर लेते हैं, मगर फिर घर जाते हैं तो धीरे धीरे फिसल जाते हैं। एनडीएस में आप एक बार थोड़ा सा भी फिसल गए ना, गए। हाँ देखो यहाँ से हम निकलते हैं, रास्ता कैसा है हमारा, थोड़ा सा पैर फिसला तो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट खाई में नीचे से ऊपर चढ़ने में हमें कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है नीचे से ऊपर आने में, मगर नीचे जाने में हाँ पल भर में। तो कई लोग ऐसा करते हैं। शिविरों का कोई मतलब नहीं है, निर्जला का कोई मतलब नहीं है। यदि फिसल गए तो जुड़े हैं तो पूरी निष्ठा से जुड़ो, दूसरों के लिए आप उदाहरण बनो, दूसरे आपको देख के फॉलो करें कि क्या बात है, हाँ ये इतना स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो गए, हम बीमार, हम क्यों फॉलो न करें? बार बार मैं बोलता हूं, यहां से आप जाओ, सब लोग न सिर्फ डॉक्टरों के डॉक्टर बन के जा रहे हो आप यहां से, डॉक्टरों के डॉक्टर बन के जा रहे हो आप यहां से। आए थे मरीज बन के, पेशेंट बन के, जा रहे हो डॉक्टरों के डॉक्टर बन के। तो बैठे नहीं रहना है। गुरुजी को ये साधना मिली, स्वस्थ हो गए, घर पकड़ के बैठ गए होते तो आज जो करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है वो कहां से मिलता? मुझे ये रास्ता मिला, मैं घर पकड़ के बैठ गया होता तो आज मुझसे भी लाखों लोग जुड़े हैं। तो लोगों को ये फायदा कहां से मिलता? आपको भी ऐसे बैठे रहना नहीं है, बहुत जरूरत है हमें। हाँ यहाँ स्टेज पे वक्ताओं की बहुत जरूरत है, बहुत कम वक्ता है अभी। एनडीएस इतना फैल रहा है, वक्ताएं कम है। गुरुजी को पूरा घूमना पड़ता है, डे नाइट, साल भर का इनका शेड्यूल, 2024 का पूरा शेड्यूल उनका पैक हो गया। अभी 23 खत्म नहीं हुई, 24 का पूरा शेड्यूल उनका पैक हो गया। अब आपको शिविर में बुलाना होगा तो 25 में मिलेगा इनकी डेट आपको, 24 में इनके पास डेट है ही नहीं। डे नाइट चलता रहता है। मैं अभी यहां बैठा हूं, अभी मुझे मैसेज आया, मैंने व्हाट्सएप खोला तो अगली 19 तारीख को मेरा शिविर रख लिया है। मुझसे पूछा भी नहीं, डेट मांगी भी नहीं, मैं तो यहां बैठा हूं और उन्होंने प्रोग्राम फिक्स कर लिया, बोले 19 तारीख को आपका शिविर रखा है। मैंने कहाँ पे भैया? गुजरात में। अच्छा, हम तो सोच रहे थे यही सही भेजेंगे, फिर यही आना है। देखते हैं क्या होता है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ वक्ताओं की भी बहुत जरूरत है। आपने सोचा है, सुना है, समझा है, अपनाया है, ठीक हुए हो, हाँ तो ऐसे स्टेज पे आना सीखो, शिविरें लगाओ, धीरे धीरे चालू करो, स्टार्ट कुछ कम लोगों से, हाँ मगर बहुत जरूरत है। 2-4 लोग कहाँ घूमते रहेंगे? हाँ दूसरे कौन है ऐसी शिविरें लगाने वाले? हाँ कहाँ है दूसरे लोग, कौन आते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो सबको वक्ता बनना है। हाँ जैसे देखो आनंदी माँ, वो बन गई, हर रोज वीडियो,
हर रोज शिविरें इनकी चालू यहां होती है। तो अलग अलग तरीके से हम एएनडीएस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यदि कोई है तो वो है फास्टिंग। खाना पीना बंद कर दो। फास्टिंग में तो गुरुजी ने भी काफी कुछ बता दिया आपको, क्या फायदे हैं। हाँ, रोग नाबूदी तो एकदम साइड में चली जाएगी, रोग नाबूदी साइड में चली जाएगी। तप सेवा सुमिरन ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। पहला स्टेप है तप। तप यानी यहां माला लेके नहीं बैठ जाना है। ये साधना में तप का मायना है स्टेप बाय स्टेप भूमि तत्व से लेके अलग अलग तत्वों को छोड़ते जाओ, आहार को छोड़ते जाओ। भूमि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, ये अलग अलग तत्वों को छोड़ते 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 आप आकाश तत्व पे आ जाओ, यानी निर्जला। तप में आपकी साधना पूरी हो गई, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो दूसरा स्टेप है सेवा का। अपने आप सेवा का भाव आपके अंदर आ जाएगा, अपने आप। आपकी मर्जी न होने के बावजूद भी आप सेवा में लग जाओगे। आपकी मर्जी न होने के बावजूद भी सेवा में लग जाओगे। जहां भी 4-5 लोग बैठे हैं, तुरंत आप ये बातें करने लगोगे। थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, तुरंत ये बातें आप करने लगोगे। हम तो जहीं भी जाते हैं ना, तो अब तो लोगों को पता चल गया, तो कई लोग पहले से हमें बोलता है कि प्लीज आप आपकी बातें शुरू मत कर देना। हमें मना करता है कि प्लीज आप आपकी बातें शुरू मत कर देना। हमें नहीं सुननी है, मगर हम है ना, कैसे छोड़ेंगे। इधर उधर बातें करते, घुमाते 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 आखिर कब ये रास्ते पे उनको लाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और इतना मजा आएगा, बोलेंगे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। आज नहीं तो कल हमने बीज बोए हैं, हमारा काम है बीज को बोना। आगे ऊपर वाला जाने, जब भी जरूरत होगी, याद आएगा ये रास्ता, वे लोग जुड़ जाएंगे। तो सेवा अपने आप लग जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो गुरुजी कितनी सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं। क्या लेना है यहाँ? कोई चार्ज नहीं है। 10 दिन रहते हैं, हमारा कोई चार्ज, 1 रुपया चार्ज नहीं है हमारा। जहां भी जाते हैं कोई चार्ज नहीं है। तो ये सेवा भाव है। सेवा तन से हो सकती है। हमारा शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तन से भी हो सकती है, सेवा मन से भी हो सकती है। मन से भी हम सेवा कर सकते हैं। तन मन धन, तीसरा है धन। हमारे पास टाइम नहीं है, तन से सेवा नहीं कर सकते हैं, मन से नहीं कर सकते हैं, कुदरत ने धन दिया है। हाँ, तो ऐसी जगहों पे हम हेल्प कर सकते हैं। देखो, किसी को लाखों रुपया हम देंगे, कब तक टिकेगा? एक दिन पूरा होने वाला है। किसी को कितना भी वस्त्रदान हम कर देंगे, वो कब तक टिकेगा? एक दिन फट जाएगा। किसी को कितना भी अन्नदान हम दे, भंडार भर दे उसका, वो भी आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा। मगर ऐसी जगहों पे यदि ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया है, तो यहां हम हेल्प करेंगे। जो बिल्कुल फ्री में शिविरें चल रही है, कोई खर्च नहीं होता होगा क्या? हर रोज सोचो कितना खर्च होता होगा। ठीक है, ये तो निर्जला है, खाने पीने का खर्च शायद कम होगा, बाकी दूसरा भी मेंटेन तो होता है ना। और साल भर तो निर्जला शिविरें चलती नहीं है।
तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बस यहाँ ही दो, ऐसी जगहों पे क्या मिल रहा है लोगों को? स्वास्थ्य मिल रहा है। यहाँ लोगों को तंदुरुस्ती मिलती है। लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए यहां से जाते हैं। किसी एक को भी हमने तंदुरुस्ती दे दी तो वो कब तक चलेगी? लाइफ टाइम, उनकी अंतिम सांस तक वो तंदुरुस्ती चलेगी। इससे बड़ा कोई सेवा भाव होता है क्या? इससे बड़ा कोई पुण्य होता है क्या? हाँ, रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं, रोगी बन के आते हैं, यहां से डॉक्टर बन के जाते हैं। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? और लोगों को ये बात जब समझ में आई तो लोग यहां देने लगे, समझ गए कि सही रास्ता तो यही है। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा भंडारा लगाओ, देखो हम किसी के अपोज में नहीं है, किसी के अपोज में नहीं है, मगर कितना बड़ा भंडारा लगाओ, हाँ, लोग आखिर क्या बोलेंगे? ये अच्छा नहीं था खाना, वो खाना अच्छा नहीं था, ये सुविधा नहीं थी, वो सुविधा नहीं थी। हाँ, आप कितना भी बड़ा शादी बारात में या कोई फंक्शन में कितना बड़ा खर्च करो, कोई ना कोई तो टीका टिप्पणी करने वाला मिलेगा। हाँ, मगर यहां जो आएगा वो अपना स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती लेके जाएगा, और जब तक वो जिएगा अंतिम सांस तक वो उनके साथ रहेगी। तो दान करना है तो ऐसी जगहों पे हमें दान करना चाहिए। और लोगों ने किया, तब तो माता जी के पास तो क्या था? जब शुरू से मुझसे जुड़ी थी कुछ भी नहीं था, हमें बोल रही थी भैया कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, ये एनडीएस करने के लिए भी कुछ नहीं था। आज दुनिया को एनडीएस करवा रही है बुला बुला के। हाँ, कोई कमी नहीं है, भंडार भरा है यहां पे। तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। तप और सेवा दो मिल गए, सुमिरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी सुमिरन करने की, वो तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप। कोई उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो सुमिरन है। क्या कर रहे हैं हम? ये हाँ, हम सब क्या कर रहे हैं? ये सुमिरन तो कर रहे हैं। हाँ, परमात्मा से निकट जा रहे हैं। और ऐसी प्रवृत्तियों को देख के, ऐसी सेवाओं को देख के, ऐसे तप को देख के आज नहीं तो कल परमात्मा को हमारे पास आना पड़ेगा, परमात्मा को हमारे पास आना पड़ेगा। बार बार हम कहते हैं कि ये रोग भगाने की सिस्टम नहीं है। मैं तो मेरी हर शिविरों में लोगों को कहता हूं कि यदि आप रोग भगाने के लिए आए हो तो चले जाओ यहां से। ये रोग भगाने की सिस्टम है ही नहीं। हम यहां साधना करने के लिए आए हैं। हम साधना करने के लिए आए हैं, मगर साधना करते हैं पूरी निष्ठा से, तो ये जो बीच में छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप हट जाते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम अपने आप हट जाते हैं। दिमाग में से निकाल दो कि हम रोग भगाने के लिए एएनडीएस कर रहे हैं, या ये कोई थेरापी कर रहे हैं, या कोई सिस्टम कर रहे हैं। ये सारी बातें दिमाग में से निकाल दो। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये साधना मिली है। बहुत भाग्यशाली है, हमें ये साधना मिली है। ऐसी साधनाएं कहीं पे नहीं चलती। व्याख्यान चलते हैं, सप्ताहें चलती हैं, यज्ञ चलते हैं, बहुत कुछ चलते हैं। इस कान से सुना, उस कान से निकल गया। खाना खाया, चले गए, क्या मिला? लाखों करोड़ों का खर्च होता है। हाँ, एक सप्ताह बिठाने के लिए लाखों करोड़ों का खर्च होता है। अंत में लोगों को इसमें से मिलता क्या है? भूल जाते हैं घर जाके।
किसको पूरी सप्ताह याद है कथाकार ने क्या बोला? कुछ भी नहीं। सप्ताह ऐसी होनी चाहिए, कथाएं ऐसी होनी चाहिए, साधना ऐसी होनी चाहिए। इसमें से कुछ मिलता है, लोगों का कल्याण होता है। पूरी दुनिया रोगों से पीड़ित है, पूरी दुनिया। कोई घर बाकी नहीं है जहां दवाई नहीं आती है। हर किसी को इस चीज की जरूरत है। तो हम सबको यहां तैयार होके घर जाके बैठे नहीं रहना है। इस कार्य में जितना भी हमें टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, हमें पता है कहां कौन बीमार है, हमारे इर्द गिर्द हम सब जानते हैं। और करना ना करना उनकी मर्जी। हमारी भाव फेरी, भक्ति फेरी जिसे बोलते हैं, ये ANDS की होनी चाहिए। हर रोज 2-4 लोगों से मिलके ये हमें रास्ता बताना है। करना ना करना उनकी मर्जी। आज नहीं तो कल बीज बोया है तो पौधा उगेगा ही, उसको अपनाना ही पड़ेगा। तो बार बार मैं बोलता हूं कि बहुत भाग्यशाली हो आप कि आप लोगों को ये साधना मिल रही है। जहां भी शिविरें हो, जाते रहिए, शिविरें लगाते रहिए। आप खुद तैयार हो जाइए। करना क्या है इसमें, यहां समझाना क्या है? कुछ भी नहीं, बस फास्टिंग, रसाहार, एनिमा, 3 बातें हैं। दूसरा कोई उसमें है ही नहीं इसमें करने का। डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, कुक फूड, बस ये 3 बंद कर दो। गवर्नमेंट फूड पे आ जाओ। सीजनेबल, रीजनेबल, रीजियोनल, ओरिजिनल, 4 बातों का ख्याल रखो। जो भी प्रॉब्लम है उसमें से आप आराम से बाहर निकल सकते हो। तो सबसे बढ़िया तरीका है रसाहार, फास्टिंग। हो सके इतना लंबा फास्टिंग करो। फास्टिंग में मैंने बोला तोड़ना कठिन है। आधा नींबू, आधा ग्लास पानी, पूरा नींबू, पूरा ग्लास पानी। उसके बाद जब जरूरत पड़े तब आपको ग्रीन जूस लेना है। पहले दिन कोई जूस पेट भर के नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है। दिन में बस 3 या 4 बार ही जूस लो, ज्यादा मत लो। जितने दिन आपने फास्टिंग किया है, जितने दिन हो सके तो उतने दिन रसाहार पे रहो। उतने दिन न रह पाओ तो मानो 10 दिन का निर्जला आपने किया है तो कम से कम 5 दिन तो आपको रसाहार पे रहना चाहिए। कोई फ्रूट्स भी नहीं खाना है, पका हुआ खाने की तो बात छोड़ो। कोई फ्रूट्स भी, जूसी फ्रूट्स भी दांतों से चबा के नहीं खाना है। यदि खाना है तो उसका जूस ही अंदर जाना चाहिए। उनका फाइबर्स जो है उसको बाहर निकालना है। कोई फाइबर्स अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई कूड़ा अंदर नहीं जाना चाहिए। गलती से भी 10 दिन के फास्टिंग के बाद तुरंत आपने कुक फूड खा लिया, गए काम से, परेशान हो जाओगे आप। 10 दिन की आपकी जो ये तपश्चर्या है वो समझ लेना फेल हो गई। कहां गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। बस ये हाल होगा हमारा। तो फ्रूट्स भी नहीं खाना है। लेना है तो जूसी फ्रूट्स ही लेना है। इसको खाना है तो जो मैंने बोला इसी तरह खाना है। उसका जूस ही अंदर जाना चाहिए, फाइबर्स बाहर निकाल दो। चाहे मौसमी, संतरा, अनार, अंगूर जो भी हम खा रहे हैं उसका जूस अंदर जाना चाहिए, छिलका बाहर निकलना चाहिए। जितना दिन निर्जला उसके आधे दिन तो कम से कम जूस पे रहना चाहिए। हो सके तो पूरा दिन जूस पे रहो। गुरु जी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।